हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ हरियाणा जीके को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ये सभी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको आगामी पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। ये सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन के अराउंड डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा जीके की आप अपनी नॉलेज को भी चेक कर लेना। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, फिर चैनल को भी आपने सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर किया करो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पंजाब प्रदेश में, ये जब हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुए थे, इकट्ठे की बात कर रहा है। तो पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस 12 जनवरी 1932, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 28 दिसंबर 1935 है, क्योंकि 28 दिसंबर वैसे स्थापना हुई थी 1885 में कांग्रेस की, लेकिन 28 दिसंबर इसकी स्थापना हो जाएगी 1935 हरियाणा में कांग्रेस की। 1847 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? तो गुलाब सिंह कैथल से थे। नेक्स्ट है, किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? आर्य समाज का तो रोहतक में जाटों में आर्य समाज का प्रभाव अधिक था। वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम। छठा क्वेश्चन, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था अम्बाड़ा। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फीट। कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? तो ये है दक्षिणी भाग को, ऑप्शन फर्स्ट। जलोढ़ फंकों का निर्माण कहाँ हुआ है? गिरिपाद मैदान के दक्षिण भाग में। हरियाणा में कितना प्रतिशत भाग पर उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये है 1.38% पे। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु। 11th का हो जाएगा बी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु। उसके बाद है हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना है? तो ये है 12 डिग्री सेल्सियस है। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर, यमुनानगर के छछरौली में सबसे ज़्यादा। उसके बाद है 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती है? तो ये दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम भाग। डॉक्टर व्लादिमीर कोपन के अनुसार हरियाणा के मुख्य रूप में कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की। हरियाणा की गणना की जाती है, ये होती है न्यून वर्षा वाले राज्यों में, ऑप्शन नंबर डी। टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो मारकंडा की, ऑप्शन सेकंड। कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा के समीप सीमा में प्रवेश करती है? तो ये है यमुना नदी। निमराना, सुरेटी और शुष्कवास आदि क्षेत्र किस नदी से संचित किए जाते हैं? कृष्णावती नदी से। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो ये है सरस्वती नदी। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? तो सईबी नदी। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा पर्दन को। गिरिपाद मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? तो कालका के अंदर। हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? उत्तरी पश्चिम भाग में। किस मृदा को खादर कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना यह स्टार्ट हुई थी 1989-90 में। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। संत कवि गरीबदास कहाँ के रहने वाले थे? छुड़ानी झज्जर के। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? यमुनानगर के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है लसूड़ा किस वन की विशेषता है? ये है उष्णकटिबंधीय वन। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू हुआ था 1999 के अंदर। हरियाणा में वनस्पति वन योजना के लागू हुई थी नवंबर 2003 में। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि व संबद्ध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान क्या है? ये तो चेंज होता रहेगा, ये तो 14.1% है। हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? गन्ना और कपास। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी जिलों में, थर्ड ऑप्शन।
हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना एक स्टार्ट हुई थी। ये कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 पूरा। भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड, तो ये पता है मुर्रा। हरियाणा किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है, तो उत्तरी पूर्वी भाग की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में क्या है कि हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया था, तो ये था जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई योजना, ऑप्शन नंबर सी। राज्य की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नंगल की नहरों से पानी मिलता है, पश्चिमी सीमा से। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उठान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया, तो वर्ष 1976 के अंदर। पश्चिमी में पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है, ताजेवाला स्थान पे। हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है, तो मुर्रा भैंस है, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं इसको। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है, तो हिसार है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हिसार में है। मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध देती है, 15 से 20 किलोग्राम। हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंगी कवि कौन थे, मीर जाफर जेठाली। हरियाणा के अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, करनाल से थी ये। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खुला है, तो ये रोहतक के अंदर 1926 में। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रिवाड़ी में 1880 में। कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, बाबा मुरलीधर, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खोली गई, झज्जर 1914 के अंदर। हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही कौन थी, तो ये संतोष यादव, रेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बाढ़सा, झज्जर के अंदर है। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में फोकस कंट्री के रूप में चीन और जापान है। ये 30 पुराना क्वेश्चन है। 30वें सूरज अंतर्राष्ट्रीय मेला हस्सी मेले का समापन कब हुआ, 15 फरवरी 2001 से 15 फरवरी तक लगता है, तो 15 फरवरी 2016। 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2015 के लिए थीम राज्य कौन सा था, तो छत्तीसगढ़ है। सूरजकुंड मेले में प्रथम फोकस राष्ट्र 2009 में कौन सा था, तो मिस्र हो जाएगा, फर्स्ट पहला देश। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बंसीलाल को। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार के अंदर। हरियाणा का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा मोरनी हिल्स, फर्स्ट ऑप्शन। देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन वाला राज्य है हरियाणा। पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है करनाल को, ऑप्शन नंबर सेकंड। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य है हरियाणा। उसके बाद है खुम्बी के उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान। देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना किसने, कौन से राज्य ने की थी, तो हरियाणा ने। देश में फसल बीमा योजना को आरंभ किया था सबसे पहले हरियाणा ने। तो 68 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 69 को नंबर क्वेश्चन पे। वैट लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो भी हरियाणा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये पानीपत के अंदर से माधुरी दीक्षित आई थी वहाँ पे। भारत विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है, तो सनहित तीर्थ, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है अम्बाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने हैं, तो ये चौधरी देवीलाल बने थे। 1983 में कुवैत में हुई पंचवीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता था चांदराम ने। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, चीड़ का वृक्ष। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, राधा कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा में अम्बाड़ा कैंट छावनी की स्थापना हुई थी 1843 के अंदर। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्प पैटर्न से बना हुआ है, तो राजस्थानी डिजाइन है उसका। स्काईलार्क, काला अम्ब, बुलूजे, स्मारका पर्यटक स्थल ये किसके हैं, पानीपत के। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, शेख फरीद। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके थे, गुरुद्वारा लाखन माजरा। अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा को बखान किया गया है, तो ढूंढू तीर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 83 नंबर क्वेश्चन। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, आदि बद्री से। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, तो सोमवती अमावस्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस पवित्र सरोवर का पानी सतगुरु से लेकर आज तक नहीं सोखा, तो पुंडरिक सरोवर का। डोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है, तो चमन ऋषि से।
87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना हुई 1919 के अंदर। लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी क्षेत्र के अंदर। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? चंडी मंदिर। चोटांग नदी का ऋग वैदिक कालीन क्या नाम क्या था? दृश्यवती। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये है चंडीगढ़ के अंदर। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है। उस कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में? 1998 के अंदर। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो यमुना नदी बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में। हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो हिमाचल। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि सूरजकुंड का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो तोमर राजा सूरजमल ने। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो भाखड़ा नहर से। पंडित जसराज व सुलक्षण पंडित का संबंध किससे है? ये है इनका संबंध है पीली मिंदोरी फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्नलिखित में किस किस सिफारिश पर की गई थी? सरदार हुकम सिंह। 1966 आएगा। सरदार हुकम सिंह। सर्वाधिक गांव किस जिले में हैं? तो यमुनानगर के अंदर है सबसे ज़्यादा गांव। हरियाणा खादी ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना 1969 के अंदर। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप। 1833-34 ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाए जाने का उसका केंद्र कौन सा था? तो आगरा हो जाएगा। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया? हिसार से। अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता दिल्ली से किस जिले में आया? तो रोहतक में। रोल टैक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ था? तो अम्बाड़ा के अंदर। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? तो नसीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह इसका आंसर आ जाएगा पंडित नेकी राम शर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा ये। तो ये 109 क्वेश्चन थे जो हमने हरियाणा जीके के यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो मैंने बीच में कुछ भी आपको रोका टोका नहीं है। तो आपने क्या काम करना है, इस सीरीज को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, स्टडी ग्रुप में चैनल को भेजना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।